10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। तो हमें एपी फाइंड करनी है जिसकी थर्ड टर्म 16 है, सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है। तो हमें क्या गिवन है, A3 इक्वल टू 16, यानी थर्ड टर्म हमें 16 गिवन है। A7 इक्वल टू A5 प्लस 12। इसमें कहा गया है कि जो सेवन टर्म है एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी जो सेवन टर्म है फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है। तो ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। हमें क्या करना है, इसमें एपी फाइंड करनी है। अभी जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है A3 इक्वल टू 16, इससे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां पर हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 2d इक्वल टू 16। यहां पर 3 है तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस सेकंड कंडीशन को लेंगे A7, यहां पर जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 6d। A5 यहां पर भी जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 4d और प्लस में 12। a से a को कैंसिल कर देंगे, 4d को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, 6d माइनस 4d इक्वल टू 12। तो 6d माइनस 4d 2d आ जाएगा। 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो d इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, यहां पर d की जगह पर। तो सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पर रखने पर इस तरह से आ जाएगा a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16। 2 इंटू 6 12 आ जाएगा, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे। 16 माइनस 12 a इक्वल टू 4। तो d की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर AP फाइंड करनी है। AP फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म रखेंगे और उसमें कॉमन डिफरेंस d ऐड करते चले जाएंगे। 4 में 6 ऐड होगा 10 आएगा, 10 में 6 ऐड होगा 16 आएगा एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या आ गई, AP आ गई। तो हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 और लास्ट टर्म हमें दे रखी है 253। तो हमें क्या करना है, 20th टर्म निकालनी है, यानी यहाँ पर 20 नंबर की जो टर्म्स है इस AP के अंदर वो हमें फाइंड करनी है, लेकिन फ्रॉम लास्ट, मतलब यहां से बैक साइड से हमें 20 नंबर की जो टर्म्स है वो फाइंड करनी है। तो ये हमें गिवन AP है। अब हम क्या करेंगे, इस AP को रिवर्स कर देंगे, रिवर्सिंग द गिवन AP। तो ये लास्ट टर्म को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कर दिया। इसी तरह से भी 13 आएगा, फिर 8 आएगा और फिर 3 आएगा। तो जो फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट टर्म हो गई और जो लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट टर्म हो गई। तो हमने क्या करा, AP को रिवर्स कर दिया, क्योंकि इसमें कहा गया है कि हमें 20th टर्म निकालनी है फ्रॉम लास्ट। तो लास्ट से 20 नंबर की टर्म निकालनी है, तो इसलिए हमने इसको रिवर्स किया। तो इसमें ये हो गई फर्स्ट टर्म 253। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे d, किसी भी टर्म के बीच का गैप निकाल लेंगे। 8 में से 13 माइनस कर देते हैं तो माइनस का 5 आ गया। हमें A20 फाइंड करनी है, तो यहाँ पर जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे A20 इक्वल टू a प्लस 19d। a और d की वैल्यू रख देंगे 253 प्लस 19 इंटू माइनस 5। 19 इंटू माइनस 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 253 माइनस 95, तो इसको माइनस करने के बाद आ जाएगा 158। तो ये क्या होगी, हमारी 20 नंबर की टर्म्स होगी। तो A20 इक्वल टू 158, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द फोर्थ एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। इसमें कहा गया है कि जो 4th नंबर की टर्म है, जो 8th नंबर की टर्म है, इन दोनों का सम 24 है। जो 6th नंबर की टर्म है और 10th नंबर की टर्म, इन दोनों का सम 44 है। हमें यहाँ पर AP की फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी। तो क्वेश्चन में दिया है A4 प्लस A8 इक्वल टू 28 और दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। तो अभी हम पहली कंडीशन लेंगे, A4 यहां पर आ जाएगा A प्लस 3D, A8 यहां पर आ जाएगा A प्लस 7D और इक्वल टू में 24। A और A को हम ऐड कर देंगे, 2A आ जाएगा। 3D और 7D को ऐड कर देंगे, 10D इक्वल टू 24। इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां पर आएगा 2 से डिवाइड करने पर A और 10D, इसको 2 से डिवाइड करोगे 5D और 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अभी जो सेकंड कंडीशन है इससे भी हम इक्वेशन बनाएंगे। A6 इसकी जगह पर आ गया A प्लस 5D, A10 A प्लस 9D इक्वल टू में 44। A और A को ऐड कर देंगे, 2A आ जाएगा। 5D और 9D को ऐड कर देंगे, 14D इक्वल टू में 44। इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। 2 से डिवाइड करने के बाद A प्लस 7D इक्वल टू 22। इसको हमने सेकंड इक्वेशन ले लिया। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से हम A की वैल्यू निकालेंगे और यहां पर सेकंड इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट से A की वैल्यू निकालेंगे, तो 5D को राइट साइड में लेके जाएंगे,
तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 12 माइनस 5d। इसको हम इक्वेशन सेकंड में यहां पर a की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये आ गया 12 माइनस 5d प्लस 7d इक्वल टू में 22 माइनस 5d और प्लस 7d, इन दोनों को माइनस प्लस कर देंगे, 2d आ जाएगा। 12 को राइट साइड में लेके जाएंगे, 22 माइनस 12, 22 माइनस 12 को माइनस करोगे 10 आ जाएगा। 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे, 10/2, 10/2 को डिवाइड कर देंगे, d इक्वल टू 5। अब इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, यहां पर d की जगह पर। तो सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पर हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, ये 5 इंटू 5 कितना आएगा 25, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे। 12 माइनस 25 माइनस करने के बाद a की वैल्यू आ जाएगी a इक्वल टू माइनस 13। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई और ये d की वैल्यू आ गई। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP की फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होते हैं, a प्लस d, a प्लस 2d, इनमें हम a की वैल्यू रख देंगे। तो यहां पर पहली टर्म आ जाएगी माइनस 13, दूसरी टर्म के लिए हमने माइनस 3 और प्लस का 5 इसमें रख दिया a प्लस d में, और थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d, यहां पर हमने वैल्यू रख दी, a की वैल्यू रख दी और d की वैल्यू रख दी। तो माइनस 13 और प्लस का 5 माइनस का 8, और यहां से आएगा 10 और 10 को माइनस 13 में से माइनस कर दोगे तो माइनस का 3, तो ये 3 टर्म्स आ जाएंगी। तो हमने क्या करा, AP की 3 टर्म्स निकाल ली। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and receive an increment of ₹200 each year. In which year did his salary reach 7,000? सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 एनुअल सैलरी से अपनी जॉब स्टार्ट की, जो अपना काम है वो 5,000 सैलरी से स्टार्ट किया, और प्रत्येक साल उसकी सैलरी 200 रुपए बढ़ रही है, इंक्रीमेंट उसको मिल रहा है 200 रुपीज। तो उसकी जो सैलरी है, उसकी जो इनकम है वो कौन से साल में 7,000 रुपीज हो जाएगी, ये हमें फाइंड करना। इनिशियल सैलरी 5,000, एनुअल इंक्रीमेंट 200 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, एक सीरीज निकालेंगे जो कि AP के अंदर होगी। 5,000 से स्टार्ट करेंगे और उसमें 200 रुपीज ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो वो जो सीरीज बनेगी वो AP के अंदर होगी। जैसे 5,000 हो गया फर्स्ट टर्म, इसमें 200 ऐड कर दिया तो 5,200, इसमें 200 ऐड कर देंगे तो 5,400। इस तरह से उसकी जो सैलरी है वो 200 रुपीज हर साल बढ़ रही है। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, 7,000 रुपीज। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है, किसमें होगी, AP के अंदर होगी। इसमें फर्स्ट टर्म 5,000 हो गया, D 200 हो गया, और AN मतलब लास्ट टर्म होगी 7,000 रुपीज। N की वैल्यू निकालनी है, यानी 7,000 रुपीज उसकी इनकम यानी सैलरी कौन से ईयर में होगी। तो हमने मान लिया कि वो N वैल्यू है जो हमें फाइंड करनी है। AN का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, A की जगह पर 5,000 रख दिया, N हमें फाइंड करना है, N-1 इंटू में D की वैल्यू हमने रख दी 200 इक्वल टू में 7,000 रुपीज। 7,000 रुपीज AN की वैल्यू। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, N की वैल्यू निकालेंगे, 5,000 को राइट साइड में लेके जाएंगे, 7,000 माइनस 5,000 कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। 200 को डिवाइड में लेके आएंगे, 2,000 डिवाइड में 200, इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, -1 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो N इक्वल टू 11। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, हैंस इन द 11th ईयर हिज सैलरी विल बी ₹7,000 रुपीज। तो 11th ईयर के अंदर सुब्बा राव की जो सैलरी है वो 7,000 रुपीज होगी। क्वेश्चन नंबर 20, Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75, यानी ₹1.75। If in the nth week her weekly saving becomes ₹20.75, find n। रामकली 5 रुपए सेव करती है फर्स्ट वीक में, किसी भी ईयर के फर्स्ट वीक में 5 रुपीज सेव करती है, और उसको हर सप्ते बढ़ाती जाती है ₹1.75। तो हमें बताना है कि nth वीक में उसकी सेविंग ₹20.75 हो गई। तो n की वैल्यू निकालो, यानी कौन सा वो वीक है ये हमें फाइंड करना है जिसमें उसकी सेविंग ₹20.75 हो जाएगी। सेविंग इन द फर्स्ट वीक ₹5, इंक्रीमेंट इन सेविंग यानी सेविंग को बढ़ा रही है हर सप्ते ₹1.75। तो इस कंडीशन के द्वारा हम एक सीरीज बनाएंगे जो कि AP के अंदर होगी। अब यहाँ पर जो 5 है, इस 5 में 1.75 ऐड करते चले जाएंगे। तो सेकंड टर्म क्या आएगी, 6.75, इसमें 1.75 ऐड करेंगे, 8.50, इसमें 1.75 ऐड करेंगे, 10.25 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म में क्या दे रखी है, 20.75। तो 20.75 भी क्या होगा, लास्ट टर्म होगी। ये सिचुएशन क्या है AP के अंदर। तो इस AP में फर्स्ट टर्म हो गई 5, D हो गया 1.75, 20.75 क्या हो जाएगी AN यानी लास्ट टर्म। N की वैल्यू फाइंड करनी है।
जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू 5 रख दी, n-1 इनटू में डी की वैल्यू रख दी 1.75 इक्वल टू में am हमने रख दिया जो कि हमें लास्ट टर्म दे रखी है 20.75। 5 को माइनस कर देंगे राइट साइड में, 20.75 माइनस 5 15.75 आ जाएगा। 1.75 को डिवाइड में लेके जाएंगे, 15.75 को 1.75 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा। -1 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो n की वैल्यू यहाँ पर 10 आ जाएगी। तो हमारा आंसर आ गया, हैंस हर सेविंग विल बी 20 रुपीज 75 पैसा आफ्टर 10 ईयर वीक। तो साल के 10वें वीक में रामकली की जो सेविंग होगी 20 रुपए 75 पैसे होगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे n = 10। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया।